सुपर पावर अमेरिका ने मुनशियात फरोशी के घर लातीनी अमेरिकी मुल्कों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर मादुरो पर ड्रग्स समेत असलहा स्मगलिंग और दहशतगर्दी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सदर मादुरो ने न्यूयॉर्क की फेडरल मैनहट्टन कोर्ट में सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। इल्जामात साबित होने पर वेनेजुएला के सदर को उम्र कैद हो सकती है। माजूल सदर के वकील के मुताबिक निकोलस मादुरो ने फिलहाल जमानत की दरखास्त देने से इनकार कर दिया है। मुस्तकबिल में दरख्वास्त दायर की जा सकती है। निकोलस मादुरो का कहना था कि वो अब भी वेनेजुएला के सदर हैं। सदर वेनेजुएला का अदालत अमेरिका की निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क की फेडरल मैनहट्टन कोर्ट में पेशी। वेनेजुएला के सदर को उनके मुल्क से उठाकर लाने के बाद फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मादुरो पर दहशतगर्दी, मंशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्जाम आयद किए गए। माजूल सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए सदर मादुरो को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेजने का हुक्म दे दिया। वेला को उनकी अहलिया के साथ न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल से हेलीकॉप्टर में हथकड़ी लगाकर अदालत पहुँचाया गया। उन्हें लंगड़ा चलते हुए भी देखा गया। अमरीकी फौज की दारुल हुकूमत क्राकिस में कार्रवाई के वक्त सदर मादुरो अपने कंपाउंड में भागते हुए जख्मी हुए थे। अदालती कार्रवाई के दौरान मैनहट्टन कोर्ट के बाहर सदर वेनेजुएला की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे भी होते रहे। अक़वाम आलम भी सुपर पावर अमेरिका के सामने बेबस। वेनेजुएला की सूरत हाल पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। बात मजम्मतों और दावों से आगे ना बढ़ सकी। अमेरिका का वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई का दिफा। माइक वाट्स ने कहा, निकोलस मादुरो गैर कानूनी सदर थे और मनशियात अमेरिका पहुंचा रहे थे। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला या उसके अवाम के खिलाफ कोई जंग नहीं है। हम किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर रहे। रूसी नुमाइंदे ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। चीन ने अमेरिका से आलमी कवानीन की पासदारी और सदर मादुरो को रिहा करने का मुतालबा किया। इजलास में यूएन सेक्रेटरी जनरल का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, अमेरिका ने आलमी उसूलों का एहतराम नहीं किया। वेनेजुएला की सूरत हाल खित्ते के दीगर ममालिक पर भी असर डाल सकती है। पाकिस्तान का वेनेजुएला में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने जोर दिया कि फरीक़ैन तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए बहरान का पुरअमन हल तलाश करें। दुनिया पहले ही मुतादिद बहरानों से दोचार है। पाकिस्तानी मंदूब ने वेनेजुएला के अवाम की मंशा के मुकम्मल एहतराम और बैरूनी मुदाखलत से इज्तनाब को नागुज़ीर करार दिया। सदर मादुरो का हाल देखने के बाद वेनेजुएला की कमान संभालने वाली नायब सदर ने हथियार डाल दिए। डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका को ताउन की पेशकश कर दी। कहा, उनकी हुकूमत अमेरिका के साथ बाइज्जत ताल्लुकात की जानिब पेश कदमी को तरजीह दे रही है। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हाथों मासूल सदर की गिरफ्तारी पर कड़ी तनकीद और रिहाई का मुतालबा भी किया था। गिरफ्तार सदर के बेटे ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, उनका खानदान अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा, वो दोबारा मुत्तहिद होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। वेनेजुएला के बाद सदर ट्रंप ने कोलंबिया समेत दीगर लातीनी अमरीकी मुल्कों को भी रडार पर ले लिया। कोलंबियन सदर को बीमार शख्स और अमरीका में कोकेन बेचने का शौकीन करार देते हुए फौजी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। मेक्सिको के अलावा वेनेजुएला में भी एक और कार्रवाई का इम्कान जाहिर कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरान को फिर सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। वेनेजुएला के खिलाफ होगी एक और कार्रवाई, उसके बाद कोलंबिया की बारी। मेक्सिको और ईरान भी अमेरिका के निशाने पर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खतरनाक अज़ाइम वाजे कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के सदर को बीमार शख्स करार दिया। मुनशियात फरोशी का इल्जाम भी लगाया। फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। सदर ट्रंप की मेक्सिको को भी संगीन नताइज की धमकियां। कहा, निजाम दुरुस्त न किया तो अमेरिका कुछ न कुछ जरूर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी तंबीह कर दी। बोले, मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद न किया तो तेहरान को सख्त रद्द अमल का सामना करना होगा। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला में एक और कार्रवाई का इंदिया भी दिया, जबकि क्यूबा से मुतालिक बोले, वो खुद गिरने वाला है, वहाँ फौजी मुदाखलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन में पाकिस्तान भी पीछे नहीं। कराची एयरपोर्ट पर 4 करोड़ से ज्यादा मालियत की चर्स पकड़ी गई। पार्सल अमेरिका के लिए बुक कराया गया था। सीनियर रिपोर्टर जावेद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद साहब, बताइए क्या मामला है ये? जी, कस्टम एयरपोर्ट्स के एयर कार्गो कंट्रोल यूनिट ने कार्रवाई की है, जहां अमेरिका से पाकिस्तान के लिए बुक कराए गए एक पार्सल से 4 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 2.26 किलोग्राम चर्स पकड़ करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इमीडिएट क्लियरेंस ग्रुप कराची में तलाशी के दौरान कस्टम काम ने अमेरिका से आने वाले एक मशहूर पार्सल को रोका और जिसमें से
तकरीबन 2.25 किलो चरस बरामद हुई। पकड़े जाने से बचने के मंशियात के डिब्बे में छुपाया गया था, जिसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। तमाम कस्टम अफसरान की बरोक्त कार्रवाई के बाद मंशियात को मुकामी मार्केट में दाखिल होने से रोक दिया गया है और इस ज़माने में मज़ीद कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। मुनशियात का गंदा धंधा, गैर कानूनी कॉल सेंटर और दीगर हाई प्रोफाइल केसेस। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की जमानत मंजूर, अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने पीका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर की। यह मुकदमा NCCI में दर्ज है। दौरान समात वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम के खिलाफ आज तक चालान ही पेश नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश होता है, ना कोई गवाह पेश किया गया। अदालत ने वकीला के दलाइल सुनने के बाद मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म दे दिया। अरमगान के खिलाफ कत्ल समेत दीगर मुकदमात भी जेर समात हैं। बारूद से भरा ट्रक, 2000 किलो धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और ना जाने क्या कुछ। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही, मजीद 2 वतन दुश्मन भी कानून की गिरफ्त में। नेटवर्क के ताने बाने बशीर जेब, कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, कराची बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त एक्शन, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची लाया गया। 2000 किलो से ज्यादा बारूदी मवाद बल्दिया रईस गोड से पकड़ लिया। बारूद से भरा ट्रक, 30 से जायद ड्रम, प्रीमियर कार्ड और डेटोनेटर कार्ड्स भी कब्जे में ले लिए। CTD ने गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर 6 मुकामात पर छापे मारे। मजीद 2 अमन दुश्मन शिकंजे में आ गए। नेटवर्क के ताने बाने बशीर जेब, कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं वो टोटल 3 हैं, जिसमें एक छापा मारते वक्त फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ और उसकी निशानदही पे कामयाबी से CTD ने और बाकी इदारों ने मज़ीद 2 जो दहशतगर्द थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। CTD हुक्काम के मुताबिक मुल्क दुश्मन कलदम BLA और BLF के अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने हैं। नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट करने के शवाहिद मिले हैं। इसमें बशीर जेब BLA का जो है वो नेटवर्क है, बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने इंकिशाफ किया कि मुकामी सहूलतकार मामूली माली मुफादात के बदले मदद करते थे। सिक्योरिटी इदारे शहर को बड़ी तबाही से बचाने के बाद धमाका खेज मवाद की सप्लाई चेन तोड़ने और अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुतहर्रिक हैं। असलम खान, समा, कराची।